तो फिर हमको देखने को मिला सुपर स्मैकडाउन का शो काफ़ी ही दिलचस्प रहा और इसमें हमको दो बड़े बड़े मैचेस देखने को मिले। हालांकि हमको यहाँ पर हमारे सबके चहीते वो प्यारे रेसलर नहीं देखने को मिले, आगे बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं और पहला मैच हमको देखने को मिला वो था एक इंट्रोडक्शन मैच और उसमें रोमन रेंस आए और प्रोमो कट करके वहाँ पर बातचीत चल रही थी और कह रहे थे एक्नॉलेज मी, और फिर वहीं पर आ गए हमारे पीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर ने आते ही वहाँ पर सब लोग सरप्राइज हो गए और फिर वहाँ पर जे और जिम्मी बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे उनके सामने। और फिर जब वो आए रिंग में तो रिंग में आते ही उन रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने थे और फिर बीच में आ गए जिम्मी एंड जे ऊफो और फिर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े थे वो। और फिर पाउल हेमन आए और कहने लगे ब्रॉक तुम और किसी चैम्पियनशिप के लिए भी आ सकते थे, तुम यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए ही क्यों आए। और उतने में ही पाउल हेमन से ब्रॉक लेसनर ने कहा कि तब तुम जानते थे कि मैं समर स्लैम में आ रहा हूँ, तुमने रोमन रेंस से क्यों नहीं बताया। तो यही सुन करके पूरा यूनिवर्स शॉक में था और रोमन रेंस भी शॉक में थे और पाउल हेमन का चेहरा देखने लायक था। और फिर रोमन रेंस वहाँ से पाउल हेमन से अपना टाइटल छीन कर गए, वहाँ से रिंग के बाहर उतर गए और फिर बात करने लगे पाउल हेमन और ब्रॉक लेसनर। ये दोनों बातें कर रहे थे और फिर ब्रॉक लेसनर ने कहा कि तुम मेरा इंट्रोडक्शन करो। तो फिर वहीं पर पाउल हेमन ने जैसे वो करते थे अपने वर्ल्ड फेमस स्टाइल में वैसे ही किया उन्होंने ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरा अब इंट्रो करो चैम्पियनशिप चैलेंज के लिए, यूनिवर्सल चैम्पियनशिप चैलेंज के लिए। तो वो मना करने लगे। फिर उतने में ही उन्होंने ब्रॉक लेसनर ने पाउल हेमन को उठा लिया F5 पोजीशन में और F5 मारने ही जा रहे थे, वहीं पर रोमन रेंस आकर के उनको एक सुपरमैन पंच मार दिया। और फिर सुपरमैन पंच मारते ही फिर ब्रॉक लेसनर ने उनको उठा लिया रोमन रेंस को F5 पोजीशन में फिर किया था। फिर आए वहाँ पर जिम्मी एंड जे, उनको मार दिया एक सुपर किक और फिर रोमन रेंस नीचे चले गए और फिर एक सुपर किक के लिए आ रहे थे दोनों भाई और फिर उन्होंने गिरा दिया दोनों भाई को और फिर सुप्लेक्स दिया दोनों को और फिर चले गए वहाँ से वो। फिर रोमन रेंस वहाँ से चले गए, ब्रॉक लेसनर खड़े अपना फेमस स्टाइल कर रहे थे। और फिर इसके बाद के सेगमेंट और स्टोरी लाइन की बात करें तो फिर हमको देखने को मिला एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो कि था वुमेंस डिवीज़न में। हालांकि हमें वुमेंस डिवीज़न में कोई भी मैच देखने को मिला नहीं है। और फिर इसके अलावा हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मैच देखने को सेगमेंट देखने को मिला जो कि था बियांका बेलर वर्सेस और बेकी लिंच के बीच में। बेकी लिंच और बियांका बेलर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो एक्सट्रीम रूल के लिए और यहाँ पर टाइटल मैच होगा ये एक्सट्रीम रूल में। और इसके बाद की स्टोरी लाइन के बात करें तो हमको एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा और जो कहें वो कम है सेट फ्रीकिंग रॉलेंस वर्सेस द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बीच में। और इस मैच में जब शुरुआत हुई तो पहले इंट्रोडक्शन किया गया रेटेड आर सुपरस्टार एच का, उसके बाद हमारे बर्न इट डाउन सेट रॉलेंस आए वहाँ पर और आए तो उन दोनों के बीच कुछ बहस चल रही थी। फिर उतने में रेफरी ने मैच शुरू कर दिया तो फिर एच का मैच पे कंट्रोल था पहले और उन्होंने सेट रॉलेंस को 2-3 स्पेयर भी लगाए पर सेट रॉलेंस पर किक आउट कर गए। और इसके बाद हमको देखने को मिला वो पुराना सेट फ्रीकिंग रॉलेंस जो किसी से डरता नहीं है, बेफिक्र रॉलेंस। जहाँ अगर हम उनको फेट बेफिक्र रॉलेंस भी कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फिर एच को बहुत ही मुंह पे बहुत किक मारी। अगर
जहाँ तक मैंने गिनी होंगी तो 10 किक मारी उनके मुंह पे लगातार। और फिर वहीं पर आया उनका वर्ल्ड फेमस बर्न इट डाउन स्टॉम्प और मैच वहीं पर कर दिया 1 2 3 काउंट ख़त्म। और उनकी गर्दन तो जा चुकी है कि उनको ले गए फिजियो और वहाँ पर फिर एम्बुलेंस में ले गए एडम पियरस, सोनिया डेविल वहाँ पर से उनको। और फिर आगे की मैच की बात करें तो हमको देखने को मिला टैग टीम टाइटल मैच, जो कि था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस जिम्मी एंड जे ऊसोस ब्रदर्स के बीच में ये मैच था। ऊसोस ब्रदर्स ये मैच बहुत आए थे लड़ने और वहीं पर उनके बड़े भाई रोमन रेंस भी ट्राइबल चीफ ये मैच देखने आए थे पाउल हेमन के साथ। और सब लोग शॉकिंग थे पाउल हेमन के वो रोमन रेंस के साथ देख करके, वो पहली स्टोरी लाइन समर स्लैम वाली की बात के ऊपर। तो उसके बाद जब ये मैच चल रहा तो सब बहुत फिनिशिंग ट्राई कर रहे थे, जे ऊपर जिम्मी ऊपर फिनिशर मार रहे थे, फिर भी किक आउट कर जा रहे थे। और स्ट्रीट प्रॉफिट भी अपना फिनिशर मार रहे थे, तब भी जे जिम्मी किक आउट कर जा रहे थे। और एक पल ऐसा भी आया कि रोमन रेंस को ऐसा लगा कि हाँ उनके भाई मैच जीत चुके हैं, पर उतने में ही एंजेलो डॉकविंस ने कर दिया किक आउट। और फिर वहाँ पर मॉन्टर स्पॉट ने कूद गए, वहाँ पर उनके ऊपर छलांग लगा दी। और फिर जहाँ पर 1 2 3 काउंट होने वाला था वहीं पर रोमन रेंस आकर मैच को डिस्क्वालीफाई करवा दिया और उनको अपने लॉक में डाल दिया और वो वहीं पर सुला दिए गए और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। चैम्पियन रहे आपके जिम्मी एंड जे और मैच जीते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और चैम्पियंस का फ़ायदा उठाते हुए ये टाइटल रहेगा चैम्पियंस के पास और मैच जीता स्ट्रीट प्रॉफिट ने। और फिर उतने में ही वहाँ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो फिर हमको देखने को मिला वो बड़ा लाल कलर का बहुत ही बड़ा इंट्रोडक्शन, जो एक मून बहुत बड़े बड़े मून वहाँ पर आए। तो सभी को लगा कि वहाँ पर कौन आ रहा है, सब फॉकिंग थे। जी हाँ, आप लोग भी सोच रहे हैं कि वहाँ पर आए थे हमारे सबके फेवरेट सुपरस्टार दी अंडरटेकर। जी नहीं, वो नहीं आए थे, उन्हें के कुछ मिलते जुलते अंदाज में आए थे, जिनका हम लोग कहते हैं जिनको द फिन बैलर एंड डेमिन फिन बैलर। वो वहाँ पर आए अपने वॉक करते हुए और फिर आते ही वो सामना करने लगे रोमन रेंस का। और फिर पाउल हेमन की तरफ देखा तो पाउल हेमन डर के पीछे चले गए और फिर उतने में ही स्मैकडाउन का शो कर दिया गया ख़त्म। और आगे की बात करें कि जॉन सीना इस शो में क्यों नहीं आए, तो आप लोगों को बता दें कि जॉन सीना को टेलीकास्ट किया नहीं गया था, वो शो में मौजूद थे। और व्यूअरशिप स्मैकडाउन की काफ़ी अच्छी रही है आज की। अगर वो जॉन सीना को इसमें ऐड कर देते या प्रोमो में ऐड कर देते तब भी इनकी व्यूअरशिप में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आता और बढ़ जाती, व्यूअरशिप बहुत ही बढ़िया हो जाती। पर वो उन्होंने उनका मैच टेलीकास्ट किया नहीं। हालांकि वो मैच लड़े, वो था एक टैग टीम मैच जो कि टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टिंग करी नहीं गई उसकी और जॉन सीना को दिखाया नहीं गया ऑन टीवी। और इसके बाद वहाँ पर स्मैकडाउन का शो हो गया ख़त्म और कहें तो काफ़ी अच्छा रहा ये स्मैकडाउन।